वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीते हुए हफ्ता में हम लोगों को जो मूवमेंट देखने को मिला वो बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी कामकाज किया। ऊपर में 21,800, नीचे 21,500, और जहां पे लगभग ओपन किया था 21,700 के थोड़ा बहुत ऊपर, और लगभग वहीं पे निफ्टी आके क्लोज कर दिया। ये हफ्ता 21,700 के आसपास थोड़ा ऊपर बंद करके निकल गया। टेक्निकली फिलहाल जो देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये जो लास्ट अप स्विंग नीचे 20,980 से लेके ऊपर 21,835 तक जो अप स्विंग दिखा था, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो आ रहा है 21,506 के आसपास। निफ्टी 21,500 का ही लो बनाया और वहां से फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ चलना स्टार्ट नहीं किया, ये जो लास्ट डाउन स्विंग मतलब 21,835 से 21,500, इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल काटा, और ये कल के डेट में काटा था। और आज ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी काट चुका है ऊपर की तरफ, और आज तो ये काट के क्लोजिंग भी कर दिया। पिछले बार भी जब ये 21,600 से गिरा था 20,980 तक, उस टाइम पे भी बिल्कुल इसी टाइप का ही मूवमेंट देखने को मिला था। एक एक दिन में आके 23.6, 38.2, 50, 61.8, हर एक टाइम मतलब टाइम पे एक एक रिट्रेसमेंट लेवल को निफ्टी काटा था। इस बार भी कल 50 का लेवल पे अटका था, आज 61.8 जो कि आ रहा है 21,700 के आसपास, और वहीं पे क्लोज करके गया है। तो अगला दिन शायद 78.6 को काट के ऊपर भाग जाएगा। फिलहाल यही डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैंने काफी बार अपना वीडियो में पिछले 3-4 हफ्ता में बताया, ये जो रैली हुआ है, इस रैली में बहुत ज्यादा गैप्स है, बहुत ज्यादा डोजी कैंडल्स है। आप लास्ट 6 दिन का कैंडल देखिए, लास्ट 6 दिन का कैंडल में आपको 3 डोजी देखने को मिलेगा। इनडिसाइसिव कैंडल चल रहा है, जब तक चलेगा चलेगा। मतलब इतना बुलिशनेस है, इतना फंड्स आ रहा है, लिक्विडिटी काफी है बाजार में, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एसआईपी का अमाउंट हर महीना बढ़ रहा है। तो इस टाइप का सिचुएशन में बाजार का गिरना मुश्किल होता है, करेक्शन भी बाजार नहीं दिखाता है। पता है चीजें ऐसा है जो जो नहीं दिखाता है, मतलब मेरे को नीचे जाना नहीं है। इस टाइप का जब एटीट्यूड प्राइस में आ जाता है, तो थोड़ा सा ये दिमाग का मंदी है, याद रखिएगा। ये स्क्रीन का मंदी नहीं, ये एक्सपीरियंस का मंदी है, प्राइस का मंदी नहीं। तो ये बताता है, ये जो दिमाग का मंदी, ये जो एक्सपीरियंस ये कहता है, कुछ बड़ा होने से पहले ही इस टाइप का बिहेवियर होता है। नहीं तो नॉर्मल करेक्शन करते करते बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। बाजार 100 टका बढ़ेगा, 100 रुपया बढ़ेगा, 50-60 रुपया घटेगा, मतलब उसके हाथ में इजाफा रहेगा 40 रुपया का, फिर वहां से वो 100-150 रुपया ऊपर जाएगा, फिर वहां से आके 70-80 रुपया गिरेगा। ये बाजार का, बाजार जब इस तरह का मूवमेंट करता है, हमें गिरना ही नहीं है। 100 रुपया ऊपर चला गया, 5 रुपया का भी करेक्शन नहीं, फिर वहां से फिर ऊपर, फिर वहां से फिर ऊपर, करेक्शन दे ही नहीं देना है। तो बहुत बड़ा बुल मार्केट है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज इसी वीडियो में मैं कितना बड़ा बुल मार्केट है ये, इसका थोड़ा सा नमूना भी दिखाएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा सब्र करिए, हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो जाए वीडियो, पता नहीं। कोशिश करूंगा जितना कम से कम टाइम के अंदर किया जाए। तो ये मोटा मोटा
डेली चार्ट में दिखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन, जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है, ट्रेंड लाइन तो टूटने का सवाल ही नहीं है, पैरेलल चैनल के अंदर है। हाँ, जिस पैरेलल चैनल के अंदर ये पूरा 1.5 महीना से चल रहा है, उसी 1.5 महीना से नहीं, करीब 2.5 महीना से चल रहा है, क्योंकि 26 अक्टूबर को लो लगा था पिछले साल। 2.5 महीना से जिस पैरेलल चैनल के अंदर ये चल रहा है, अभी फिलहाल पिछले 3 दिन से उसी पैरेलल चैनल का जो निचले हिस्सा है, वहां पे वो मतलब 3 दिन से घिसट रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा है, पर लो उसके अगल बगल में लग रहा है। ऐसा सिचुएशन हम लोगों को 24 नवंबर के आसपास पिछले साल, वहां पे भी 2-3 दिन ऐसा सिचुएशन करके फिर ऊपर भाग गया था। इस बार भी शायद ऐसा करेगा। तो कभी काफी सारे इवेंट लाइंड अप है। उस इवेंट के चलते जे जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी महीना में है, बहुत सारा इवेंट है। और इंटरिम बजट भी आने वाला है, वोट ऑन अकाउंट, ये 1 तारीख को। शायद उसको मद्देनजर रखते हुए प्राइस यहाँ से फिर से एक बार भाग जाए, ऐसा देखने को मिल भी सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पिछले 3 दिन का अगर आप देखिएगा तो पिछले हफ्ते जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने ये कहा था कि ग्लोबल मार्केट भी साथ दे रहा है, पर पिछले 3 दिन से यूएस मार्केट में गिरावट चल रहा है। यूएस मार्केट डबल टॉप पैटर्न फिलहाल के लिए बनाया। एसएनपी 4816 का जो पिछला 2022 जनवरी का जो टॉप था, उस टॉप को काटने में कामयाब अभी तक नहीं हुआ, वहां से 100 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया, और वो पिछले 3 दिन में आया। और हमारा बाजार उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है, जैसे कि वो चल रहा है अपना, हम चले अपना। मतलब इस टाइप का एटीट्यूड हमारा बाजार का है। तो उस हमको मैं, आप एक बात का ध्यान में रखिएगा, मैं आपके साथ कितना भी, देखिए, डिस्कशन करना मेरा काम है, आईना दिखाना मेरा काम है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। कभी कभी दिमाग का मंदी भी सामने आ सकता है, क्योंकि इतना दिन का तजुर्बा है, बहुत कुछ देखा है। पर आप लोगों को गौर उसी पे करना है कि प्राइस क्या बोल रहा है, पिंटू दा का दिमाग का मंदी क्या बोल रहा है, उसको आपको नजरअंदाज करना है, उसको आपको मतलब तवज्जो नहीं देना है। आपको आप जिस दिन प्राइस आपको बोलेगा कि हाँ मैं नीचे जाने वाला हूँ, उसी दिन आप मंदी करिएगा, उससे पहले नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ, देखिए, मेरा तो किसी एक आदमी को लेके मेरा काम नहीं है कि जो पुट खरीदते हैं सिर्फ उसी को लेके। काफी सारे इन्वेस्टर्स लोग भी मेरा वीडियो सुनता है, तो मैं कोशिश करता हूँ सभी लोगों को कैटर करने के लिए, कि सबका पर्पस सॉल्व हो जाए। तो इसलिए कोशिश करता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कोशिश करने के लिए कर रहा हूँ, जो भी नेगेटिव बातें कर रहा हूँ कोशिश करने के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात किया जाए, मूविंग एवरेजेस सेटअप देखिए बिल्कुल बढ़िया है। इस तरह का पैटर्न शायद ही आप देखे होंगे, शायद ही, कि 20, 50 और 200 में इतना अंतर है, इस टाइप का। और मतलब 200 से प्राइस का डिस्टेंस 2500 पॉइंट से भी ज्यादा है। इस तरह का पैटर्न बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया सेटअप है, और तीनों को तीनों राइजिंग भी है, गोल्डन क्रॉसओवर भी बना हुआ है, दिक्कत का तो सवाल ही नहीं है। जहां तक एमएससीडी का बात है, इंडिकेटर वाइज फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो एक थोड़ा बहुत 2 दिन का करेक्शन दिखाया था, इसके चलते एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, मैंने मार्क करके दिखाया, और कुछ नहीं। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 70 के एकदम नजदीक है, 69.81। सोचने का कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि ये जो प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऊपर नहीं जा पा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने मार्क करके उसको भी दिखाया है। डेली चार्ट में ये देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, एक बार अभी वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो वीकली चार्ट में जो देखने को मिला है, देखिए, डेली चार्ट पे डोजी, वीकली चार्ट में भी डोजी, जिसका जिक्र मैं पहले ही किया था कि जहां पे ओपन किया था वहीं पे क्लोज किया है। तो वीकली चार्ट में भी डोजी,
बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हायर टॉप हायर बॉटम है। क्लोजिंग थोड़ा सा मतलब 25-20-22 पॉइंट नीचे किया है। और कुछ नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया है। इंडिकेटर वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 20 और 50, ये दोनों जो मूविंग एवरेजेस है, ये दोनों मूविंग एवरेजेस राइजिंग है, दोनों में अच्छा खासा अंतर है और प्राइस तो आसमान छू गया है, छोड़ ही दीजिए, मतलब मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। तो यहाँ पे भी कुछ दिक्कत वाला सीन नहीं है, बढ़िया सेटअप, एकदम बढ़िया सेटअप है। अ, कुछ ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका मैं अभी अभी बताया कि इसका एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा, थोड़ा सा सब्र करिए। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएससीडी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया है। मतलब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच गोल्डन क्रॉसओवर है और स्प्रेड बढ़ता ही जा रहा है, दोनों राइजिंग भी है, दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई फ्रेंड्स 76 के आसपास बना हुआ है, तो दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम मजबूत आरएसआई है। सिर्फ अंतर इतना है कि ये मान लीजिए पिछले एक महीना से फ्लैट है, जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस लगभग 1,500 पॉइंट नीचे से ऊपर आ गया, वहां पे ये फ्लैट है, यही थोड़ा सा मतलब ज्यादा तवज्जो देने का जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल यही सेटअप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 21,700 के आसपास क्लोज आया है। 21,700 कॉल साइड में करीब 51,000 वाई एडिशन, पुट साइड में करीब 50,000 वाई एडिशन, 21,800 कॉल साइड में करीब 60,000 वाई एडिशन, 21,900 कॉल साइड में करीब 28,000 वाई एडिशन और 22,000 कॉल साइड में करीब 22,000 वाई एडिशन। वहाँ पे 21,600 पुट साइड में करीब 17,000 वाई एडिशन, 21,500 पुट साइड में करीब 32,000 वाई एडिशन। न्यूट्रल ऑप्शन चेन है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। न्यूट्रल, इसे माइंडली बियरिश भी मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि 21,750 जो कि इन द मनी पुट है, वहां पे भी करीब 15,000 वाई एडिशन, 21,800 इन द मनी पुट पे करीब 17,000 वाई एडिशन। तो इन द मनी पुट में अगर 15, 17, 18 हजार करके वाई एडिशन है, तो इसे मैं माइंडली बियरिश भी नहीं कह सकता हूँ, मोटा मोटा न्यूट्रल ऑप्शन चेन है। फ्रेंड्स, कंक्लूजन तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक मुद्दे पे बात करेंगे, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र मैं कर रहा हूं। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 21,500, दूसरा सपोर्ट 21,350, तीसरा सपोर्ट 21,200, ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 21,850, दूसरा रेजिस्टेंस 22,000, तीसरा रेजिस्टेंस 22,200। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, बाई करिए, मतलब हर डिप पे बाई, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक या किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद ब्रेकआउट बाई, हर केस में 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ये अटेम्प्ट करना चाहिए। किसी तरह का कोई सेल ऑन राइज मेरे ख्याल से नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट करना सही नहीं होगा। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल तभी लीजिएगा फ्रेंड्स जिस दिन आके ये 20,980 का लो कटेगा, उसके बाद ही ब्रेकडाउन सेल लेने का कोशिश कीजिएगा। 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट के लिए, मतलब जब तक एक एक स्विंग लो नहीं निकलता है बाजार, तब तक नहीं जाना चाहिए ब्रेकडाउन सेल पे। और जो जो इंट्राडे प्लेयर है, जो लोग इंट्राडे प्ले करते हैं, रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर है, जो पिछला लो स्विंग लो है 21,500, उसको अगर निकाल देता है तो वहां पे 35-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 75-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। मामला रिस्की है, ये जानते हुए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को एक चार्ट के साथ निफ्टी का एक कंपैरिजन में दिखाऊंगा।
पहले मैं निफ्टी का मंथली चार्ट कर लेते हैं। कर लिया है मैं निफ्टी का मंथली चार्ट। आप लोग देख सकते हो, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। और इसके साथ में एक और चार्ट दिखा रहा हूं, ये हैंगसेंग का चार्ट है। इसको भी थोड़ा सा याद कीजिएगा, ये हैंगसेंग का चार्ट है। मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, पहले तो देखिए ये जो निफ्टी का जो मंथली चार्ट है, यहाँ पे मैंने दो चार चीजें ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? एक तो ये जो 2004 का निफ्टी का एक टॉप था, टू 2014 का एक टॉप था निफ्टी का, 2004 में बना था, जब इंडिया में रूलिंग पार्टी था बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे। एक मतलब 2004 में वो गवर्नमेंट गिरने से पहले का ये टॉप था, 2-3 महीना पहले का टॉप था। उस टॉप से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और उसको मैंने कनेक्ट किया है ये 2008 का जो टॉप है उससे कनेक्ट किया है, करके इसको आगे निकाल दिया है मैंने। अभी फिलहाल ये ट्रेंड लाइन आ रहा है 22,400 से लेके 500 के आसपास, 22,400 से लेके 22,500। मतलब इतना लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन में ये याद करिएगा, ये 20 साल का ट्रेंड लाइन है। हाँ, वहां पे 2004, यहाँ पे 2024, 20 साल का ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। तो जहां से हम लोग से 500-600 पॉइंट नीचे खड़ा है। इसके साथ साथ मैंने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ किया है। ये जो पिछला 10 साल का ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये 2015 में ये जो टॉप लगा था 9119, वहां से लेके एक ट्रेंड लाइन जिसको मैंने 2021 अक्टूबर का जो टॉप था 18,604, इस टॉप को कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। जो ट्रेंड लाइन आ रहा है आज के डेट में 21,700 800, और प्राइस बिल्कुल पिछले 2 महीना से वहीं पे टॉप बना रहा है। डिसाइसिवली काटा नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत काट चुका है, पर डिसाइसिवली ये अभी तक नहीं काटा है। तो ये फिलहाल इस जगह पे हम लोग खड़ा है। एक बहुत ही बड़ा बुल मार्केट हमारा चल रहा है, जहां पे पिछला 10 साल का लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग खड़ा है और पिछला 20 साल का लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से 500 पॉइंट नीचे हम लोग खड़ा है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक 300 मंथ का 300 मंथ का एक मूविंग एवरेज निकाला है। ये 300 मतलब 25 साल का, दो एक माह दो एक साल का नहीं, 25 साल 300 मंथ का एक मूविंग एवरेज मैंने निकाला है, जो आज के डेट पे आ रहा है 6,500 पे, 6,500 पे आ रहा है। और प्राइस खड़ा है 22,000 के आसपास। मतलब 15 15,500 पॉइंट ऊपर हम लोग उस 300 मंथ का जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर हम लोग खड़ा है, जो कि मतलब अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो 15,500 पॉइंट, और ये 3.5 गुना, मतलब मूविंग एवरेज जहां पे है उससे 3.5 गुना ऊपर हम लोग खड़ा है, 3.5 टाइम्स मोर और लेस। तो ये जगह पे अभी हम लोग है, ये हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट है, 20 साल का चार्ट आप लोगों के आंखों के सामने है। इसके साथ साथ में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गौर करने वाला चीज ये भी देखिए कि ये 2004 का टॉप बना, फिर 2008 का टॉप, फिर करेक्शन, फिर एक अच्छा खासा मतलब इसे कंसोलिडेशन ही कहा जा सकता है, या इसे आप थोड़ा बहुत रैली भी कह सकते हो। फिर एक 2020 में करेक्शन, फिर ऊपर
फिर 2 साल का कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, इस टाइप का एक 20 साल का ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मैंने कोशिश किया है हमारा पड़ोसी देश ये हैंगसेंग का एक चार्ट देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने उन लोगों का एक टॉप लगा था 1987 में। उसके बाद उसका एक बाद जो स्विंग टॉप लगा था वो 1994, मतलब 7 साल बाद लगा था। ये दोनों टॉप को कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और यहाँ पे भी ये 20 साल का ट्रेंड लाइन है। 1987 से 2007 20 साल का ट्रेंड लाइन है, और ये 2007 में ये ट्रेंड लाइन आ रहा था 31,200 के आसपास, और ये हैंगसेंग अपना टॉप बनाया था 32,000 के आसपास, मतलब 700 पॉइंट ऊपर, लगभग 700-750 पॉइंट ऊपर एक टॉप बनाया था। यहाँ पे भी आप देखिए पहले एक मतलब टॉप बनाने के बाद करेक्शन, फिर ऊपर, फिर करेक्शन, फिर ऊपर, फिर करेक्शन। यहाँ पे ये जो बॉटम था ये बॉटम था 6,500 के आसपास। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन, ये बॉटम था 8,500 के आसपास। हम लोगों का भी थोड़ा सा याद करिए 2015 का, जो मतलब उसके बाद वो जो 9119, उसके बाद जो बॉटम बना था 6,800। उसके बाद 12,500 का टॉप, फिर बॉटम बना 7,500। थोड़ा बहुत मतलब एग्जैक्ट सिमिलरिटी तो नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत तो कभी कभी मतलब भ्रम है, मन का भ्रम से ये इसे मैं जो कह रहा हूँ ज्यादा रिस्पेक्ट मत कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ ये मेरा दिमाग का मंदी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को समझाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ इसे मत लीजिएगा। इसके चलते भर भर के कृपया करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके चलते भर भर के पुट मत खरीदिएगा, फ्यूचर मत बेचिएगा। मैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए ये चीज सामने नहीं ला रहा हूँ, ये मेरा पहला एंड आखिरी डिस्क्लेमर है, ये इन्वेस्टर्स लोगों के लिए है। तो ये यहाँ से फिर देखिए यहाँ का बॉटम 6,500, यहाँ का बॉटम 8,500, फिर 8,500 से ये टॉप 32,000। यहाँ पे भी 8,500 से 3.5 गुना मोरलेस, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये टॉप लग गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 2007 में ये टॉप लग गया। उसके बाद क्या हुआ, 32,000 से यहाँ पे प्राइस आया 10,500 करेक्ट करते हुए। उसके बाद फिर चढ़ा, फिर चढ़ा, फिर चढ़ा। ये 32,000 का जो टॉप है उसे रिक्लेम करने के लिए उन लोगों को 10 साल लग गया, और वो भी कैसा, वहां पे सिर्फ 1,500 पॉइंट के लिए वो टॉप कटा गया, उससे ज्यादा नहीं। देर मतलब 32,000 का इंडेक्स पे 1,500 पॉइंट का मतलब है लेस देन 5%। टॉप काटा गया, फिर देखिए नजारा देखिए, मतलब 2007 का 32,000 का टॉप अभी चल रहा है 16,500, आधा टाइम बीत गया, 16 साल, 16 साल बीत गया। और ये वहां पे मैंने जो बताया था आप लोगों को, 300 मूविंग एवरेज हमारा जो 6,500 पे है, हम प्राइस है 22,000 पे 3.5 गुना। यहाँ पे जब ये टॉप लगा रहा था हैंगसेंग का, 300 मंथ का मूविंग एवरेज था 9,000 पे, 3.5 गुना कर दीजिए, 31,500 आएगा, 32,000 के आसपास। तो टॉप वहीं पे लगा था, कोई इंसिडेंस और कुछ नहीं। मैं मेरे को जस्ट ये देखने को मिला, मैं एक बार सोचा कि ठीक है एक बार दिखाते हैं। तो और कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो मूविंग है जहां पे टॉप लग रहा था उस वक्त मूविंग एवरेज 9,000 और प्राइस का टॉप 32,000। आज के डेट में क्या हालत है, ये 300 मंथ का मूविंग एवरेज से भी 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। 300 मंथ का मूविंग एवरेज 20,000 के आसपास खड़ा है, और प्राइस 16,000 के आसपास खड़ा है। पीछे 15-16 साल बीत गया है। क्या आप लोग ये कह सकते हो कि चाइना में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, चाइना बर्बाद हो चुका है?
हो सकता है, इतना मैक्रो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, अंदर का खबर नहीं है। पर जो चार्ट में देखने को मिल रहा है, मैं आप लोगों को एक बार दिखाया। वंस अगेन आई रिपीट कि इसके चलते दिमाग में मंदी मत भरिएगा। ये मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए, मेरा मंदी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग स्क्रीन को लेके चलिए। स्क्रीन जब लेवल तोड़ेगा तो ट्रेडर लोग कॉशस हो जाइएगा। और इन्वेस्टर लोगों के लिए ही मेरा ये कैंपेन है कि इन्वेस्टर लोग, आप लोग देखिए कहाँ पे, मतलब किस जगह पे इन्वेस्ट करना सही होगा नहीं होगा। काउंटर देख के, वैल्यूएशंस पता करके, वो हाईली ओवर वैल्यूड है कि नहीं, वो देख के ही इन्वेस्ट करना सही है। एटलीस्ट इस टाइप का सिचुएशन में, मतलब जो है आप लोगों के आंखों के सामने है। तो ये मैंने थोड़ा सा सोचा था कि एक बार दिखाने के लिए दोनों चार्ट एक बार दिखाया। फिर कह रहा हूँ, ये कोई मंदी का मैसेज नहीं है। आप लोग खुद स्टडी करिए, ये चार्ट, दोनों चार्ट आप खुद ओपन करिए। मैं जिस जिस इंडिकेटर का यूज़ किया है आप भी करिए। थोड़ा सा देखिए कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। आप भी उसे प्लॉट करिए। इसके साथ साथ एक पॉइंट में और भी दिखा रहा हूँ। ये निफ्टी के चार्ट में, या ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, इसके साथ मैं अगर चार्ट को लॉग स्केल में डालूंगा और लॉग स्केल में डाल के ये अगर 2008 के टॉप पे मैं कनेक्ट कर दूंगा ये ट्रेंड लाइन को, तो ये 2008 का टॉप और 2021 का टॉप कनेक्ट करके जो लाइन आगे निकल रहा है वो भी 21,800 पे ही है। वो 22,400 500 पे नहीं जा रहा है। जो नॉर्मल लिनियर चार्ट में जा रहा था 2004 से, वो लॉग स्केल में नहीं जा रहा है। इसको थोड़ा सा, ये इसको भी ध्यान में रखिएगा। कहने का तात्पर्य ये है। तो काफी सारे पॉइंट्स मैंने समझाने का कोशिश किया है। मैं एक बात कहूंगा, इसके चलते मैसेज यही है, ये मैसेज इन्वेस्टर लोगों के लिए है। कॉशसली कॉशसली बाजार में बने रहिए। थोड़ा सा कैश में रहने का कोशिश करिए। अगर कोई मौका मिल जाता है लोअर वैल्यूएशंस पे खरीदने के लिए, लोअर प्राइस पे खरीदने के लिए, वो चूक ना जाए हाथ से, इसलिए थोड़ा सा कैश भी रखिए। अगर ज्यादा प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं तो प्रॉफिट्स थोड़ा अकाउंट में डालिए, स्क्रीन पे मत रखिए। इतना ही कहने का तात्पर्य है। ट्रेडर्स लोग, फिर से एक बार विनती कर रहा हूँ, कृपया करके इसके चलते कोई पुट पुट मत खरीदिएगा और फ्यूचर मत बेचिएगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है, ये सभी एडुकेशनल पर्पस है। और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी ट्रेडिंग।